जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ होती है, जिसमें एकादश स्कंध के 14वें अध्याय से समाप्ति प्रयत्न तक कथा है, जिसमें एकादश स्कंध का चतुर्थदशो अध्याय 14वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन है। उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान, वदन्ति कृष्णा श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनी तेषां विकल्प प्रधानम् उत्ताहुम् एव मुख्यता। ब्रह्मवादी महात्माओं ने आत्म कल्याण के अनेक साधन बताए हैं। उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं। किसी एक की प्रधानता है। हे भगवान, आपने तो अभिभक्ति योग को ही उत्तम साधन बताया है, इसलिए इसमें मुझे संदेह है। कृपया मेरे संदेह का निरूपण कीजिए। भगवान ने कहा, हे उद्धव, भक्त से बढ़कर आत्म कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है। काले निष्ठा प्रलय वाणीथम वेद संगीता। हे उद्धव, यह वेदवाणी प्रलय काल में लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आ गया, तब मैंने अपने संकल्प के ही द्वारा ब्रह्मा को उपदेश दिया था। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वाम्भ मन को उपदेश किया। उसने भृगु, अंगिरा, मारीच आदि 7 महर्षियों ने ग्रहण किया। इसके बाद इन महर्षियों की संतान देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर आदि ने ग्रहण किया। बाद में मुनियों ने सत्व, रज, तम प्रकृति के अनुसार अनेक प्रकार की व्याख्याएं की। यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचम श्रवन्ति। परंपरागत उपदेश के भेद से कुछ लोग तो पाखंड मतावलंबी हो गए थे। ये सब मेरी माया से मोहित होकर के आत्म कल्याण के अनेक साधन बताते हैं। जैसे गंगा जल निर्मल एवं मधुर होता है, मधुर होते हुए भी उसके किनारे पर खड़े नींब, इमली और विष वृक्षों से संयुक्त होकर के बड़ा ही विषम एवं विरस हो जाता है। वैसे ही इन व्याख्याकारोों के मुख में जाकर के वेदार्थ भी विरुद्ध फल देने वाले हो गए। ऐसे कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कार्य उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त होने पर उनसे दुख ही मिलता है। सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान है। इससे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मेरी भक्ति को छोड़कर अन्य साधन नरकगामी परिणाम वाले ही होते हैं। मय्यार्पितात्मनं सभ्यं निरपेक्षस्य सर्वथा मायात्मनं सुखम यत्तत् कुतुं स्यात् विषयात्मनम्। हे प्रिय उद्धव, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं,
हे प्रियोधो, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, जो किसी भी फल की उपेक्षा नहीं रखता है, जिसने अपना अंतःकरण मुझे ही समर्पित कर दिया है, मैं उस भक्त की आत्मा में स्फुरित होने लगता हूँ। जिससे वह सुख का अनुभव करता है, वह विषयी पुरुष को नहीं मिल सकता है। मेरे निरपेक्ष भक्त के लिए संपूर्ण दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा। जो भक्त मेरे ही चिंतन मनन से तल्लीन रहते हैं, जिसकी दृष्टि सम है, बराबर है, एक दूसरे को एक बराबर समान देखते हैं, उस भक्त की चरण धूल लेने को मैं उनके पीछे पीछे फिरा करता हूँ। मेरी भक्ति समस्त पाप रास को भस्म कर देती है। ऐसा विचार कर ही विज्ञानी मुनि सब सुखों की खान भक्त की याचना करते हैं। गोस्वामी बाबा श्री रामचरितमानस में इसी भाव को लिखते हैं। अस विचारी जहि मुनि विज्ञानी, जाचहि भगत सकल सुख खानी। जब शरीर पुलकित नहीं होता है, जब तक चित्त पिघल कर द्रवीभूत नहीं हो जाता है, तब तक आनंद अश्रु नहीं निकलते हैं, तब तक अंतःकरण का मल नहीं धुल सकता है। बिना यद्यम नंद्या सुत कल्याम शोधे तम भक्त्या दिनायाशया। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो जाती है, भक्त के उद्रेक में कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है, कभी वह नाचता है, ऐसा मेरा भक्त संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। बाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम तदत्यभीक्षणम हसत् वाचिच्छ विलज्ज उद्गायन्ति नित्ये सामदत्यो रुक्तो भुवनम पुनात्। मेरी पूर्णमयी कथाओं के श्रवण से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, वासनाएं दूर हो जाती हैं, मेरा सूक्ष्म रूप दिखाई देने लगता है, उसकी तीनों अवस्थाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं और वह तुरीय अवस्था में स्थित हो परम आनंद का इसी जन्म में अनुभव कर लेता है। इसलिए साधक स्त्री लंपटों के साथ छोड़ करके एकांत सेवन कर मेरा ध्यान करें। उद्धव ने पूछा, मुमुक्ष आपके स्वरूप का किस प्रकार से ध्यान करते हैं? भगवान ने कहा, हे उद्धव, समतल भूमि में कुशासन पर मृग चर्म डाल करके उसके ऊपर कोमल वस्त्र बिछा करके सीधे बैठे, दोनों हाथ गोदी में रख करके नासिका के अग्रभाग से दृष्टि लगावे। सदगुरु द्वारा बताई हुई प्राणपान की विषम गति को जान करके मूलाधार में ऊर्ध्वागत द्वारा प्राण को सुषुम्ना द्वारा हृदय में स्थित अनाहत चक्र में ले जाएं। तदंतर अष्ट कमल दल का ध्यान करें। उस कमल की कणिका में सूर्य चंद्र अग्नि की भावना रख करें। उसी अग्नि के बीच में मेरे चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान लगावें। चरण से लेकर के मुख कमल तक मेरे मुखारविंद का ध्यान करें। ऐसा करने से दृष्टा दृश्य दर्शन रूप सांसारिक भ्रम त्रिपुटी का जल्दी ही नाश हो जाता है। तदंतर शांति का अनुभव होता है। यह ध्यान गोपियों के लिए है, साधारण भक्त की मूर्ति का ध्यान न करें। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त होता है। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
अथ पंचदशो अध्याय। 15वें अध्याय में भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रियोधो, जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिना मयि धार्यच्चेति उपतिष्ठत सिद्धया। हे प्रियोधो, जब साधक इंद्रियां, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त लगाने लगते हैं तथा मेरी धारणा करने लगते हैं, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। साधक के समक्ष यह सिद्धियां विघ्न करने के लिए उसके समीप आती हैं। साधक को चाहिए कि वह उनके प्रलोभन में ना फंसे। भगवान ने कहा, उन सिद्धियों के कारण मेरी प्राप्ति में विलंब हो जाता है। उद्धव ने कहा, हे अच्युत्य, काया करण्या काशित कथम सुत सिद्धिम रुच्यते। कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही गोपियों के सिद्धियों को देते हैं, आप उनका वर्णन कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, गोपियों ने 18 प्रकार के सिद्धियां बताई हैं। इसी प्रकार धारणाएं भी 18 प्रकार की हैं। उनमें 8 उत्तम सिद्धियां प्रधान रूप से मुझ में रहती हैं। 10 सिद्धियां सद्गुण के प्रकाश में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त 5 क्षुद्र सिद्धियां और भी हैं, जो क्षुद्र देवताओं की आराधना से मिलती हैं। अब 8 सिद्धियों के स्वरूप सुनिए। अरिमा महिमा मूर्ते लक्ष्मा प्राप्तिन्द्रिये प्रकामं सुत दृष्टे से शक्ति प्रेरणा में सेदति। उनमें 3 सिद्धियां शरीर की हैं, अरिमा, महिमा और लाघिमा। अरिमा सिद्ध से शिला में प्रवेश करने की क्षमता, लघिमा में सूर्य किरणों द्वारा सूर्य लोक तक जाने की क्षमता, महिमा सिद्ध से सब में व्याप्त होने की क्षमता, प्राप्त सिद्ध में अंगुलित द्वारा चंद्रमा का स्पर्श करना, ऊपर जाने की क्षमता, प्रकाम लौकिक और पारलौकिक पदार्थ की इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धियां प्रकाम में है। ईशिता माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। वशिता विषयों में रहकर ही उसमें आसक्त न होना वशिता है। काम वासयिता, जिस जिस मुक्त सुख की कामना करें उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वासिता है। यही 8वीं सिद्धि है। गुणेशो संगो वसितम यत् कामस्तवदस्यते एतामे सिद्धन्ति सौम्या अष्टवे तत्पत्तिका शतमता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाववश ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूं उन्हीं को अंशतः वह प्राप्त हो जाती है। अनुमितम देहस्मिन् दूर श्रवण दर्शनम मानोजम कामरूपम परिकाया प्रवेशलम। इसके अतिरिक्त और कई भी सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां 10 हैं। 6 उर्मियों से भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु से रहित है और रहित होने की क्षमता, क्षुब्ध पासे शोक मोहे जरा मृत्यु खड्ग मृया। दूसरे में बहुत दूर की बात सुन लेना। तीसरे में दूरस्थ पदार्थों का दर्शन करना। चौथे में मन के साथ शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना और 5वें में जो इच्छा हो वही रूप बना लेना। 6ठे पर काया प्रवेश, दूसरे शरीर में प्रवेश करना। 7वें में
जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ देना। 8वें में अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन करना। 9वां संकल्प सिद्ध और 10वां है सिद्ध प्रहिता आज्ञा। ये 10 सिद्धियां सतगुण के विशेष प्रकार से ही होती हैं। 5 क्षुद्र सिद्धियों का वर्णन। त्रिकालत्वम मदद्वम त्रिकाल ज्ञातुम मदद्वम परचित्तादिभिज्ञता अज्ञाकार्यम विषादीनम प्रतिष्ठम मोह पराजयः। पहला जिसमें है भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना। दूसरा है शीत उष्ण सुख दुख जय पराजय हानि लाभ मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता। तीसरा है दूसरे के चित्त की बातों को जानने की क्षमता। चौथा है अग्नि सूर्य जल विष शास्त्र और शापाद के स्तंभन करने की क्षमता। उनमें निवारण करने की भी क्षमता होती है। 5वें में है किसी से पराजित न होने की क्षमता। इस प्रकार 5 सिद्धियों की संख्या 23 कही जाती है। इन सभी की प्राप्ति धारणा द्वारा होती है, किंतु साधक के लिए यह सब विघ्न पैदा करने वाले हैं। उपासाधकस्य मामेयं योग धारणया मुने सिद्ध्यं पूर्व कथितम उत्पत्तिष्ठन्ति शेषयः। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करते हैं और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करते हैं, उसे वह सभी सिद्धियां पूर्णता प्राप्त हो जाती हैं जिनका वर्णन किया गया है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 11 स्कंध का 15वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।